अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वी फाउंडेशन के प्रोग्राम द ईगल विमेन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट तैयबा सिद्दीक। आज एक नए शो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ मैं फिर हाजिर हूं स्वी फाउंडेशन की तरफ से। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज का हमारा जो इंटरव्यू है, वो एक 11 साल के बच्चे का इंटरव्यू है। ये स्टोरी आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की सतह कहाँ तक पहुँच चुकी है और हमारे जो बच्चे हैं वो कैसा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, कितनी टफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हम पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है अनोश आशिर की, जो है 11 साल के। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अनोश आशिर से। तो अनोश, आप क्या करते हैं? मैं काम करता था पहले, वो वाला पेंचरों का। पेंचर लगाने का काम करते थे। तो बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल मम्मा पापा का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो अच्छी जॉब मिलने की वजह से ना मैं घर का बड़ा, तो ना मेरी जिम्मेदारी है कि ना मेरे छोटे बहन भाई पढ़ ले, इसलिए मैं नहीं पढ़ा। तो फिर आपका एक्सीडेंट हुआ? मैं ना वापस आ रहा था घर, तो ना काम से आ रहा था, तो ना बाइक लगी थी ये रोड। अच्छा, तो बाइक कितनी ज़ोर से लगी थी आपको? हाँ जी। तो क्या हुआ था जब आपका एक्सीडेंट हुआ था? तो क्या उसमें आपको नुकसान हुआ? मेरी टांग टूट गई थी। टांग टूट गई थी। तो बेटा आप कितनी देर हॉस्पिटल रहे थे? एक हफ्ता रहे। एक हफ्ता आप हॉस्पिटल में रहे और फिर उसके बाद घर पे भी आप, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला था? 2-3 महीने बेड रेस्ट। 2-3 महीने बेड रेस्ट। तो अभी आप 2-3 दिन ही हुए हैं ना आप चलना फिरना शुरू हुए? हाँ जी। बच्चा है 11 साल का, तो जब अकेला रोड क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे इसको बाइक लगी बहुत ज़ोर से। तो उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज़ रहा। एक हफ़्ता इसको हॉस्पिटल में रखा गया। पहले तो इसको बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लोग न्यूली यहाँ पर शिफ्ट हुए और किसी को ज़्यादा जानते भी नहीं थे और घर पे गुर्बत भी इतनी कि प्राइवेटली किसी हॉस्पिटल में जा नहीं सकते थे। तो फिर ये इनकी जो मदर हैं मोनिका, उनका भी मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, आपने लास्ट इंटरव्यू देखा होगा उनका। तो वो ऑलरेडी स्वी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, स्वी फाउंडेशन में वो काम भी कर रही हैं और वो भी बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो उन्होंने फिर हमसे हेल्प मांगी, हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम इनके बेटे का जो इलाज है उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि बिल्कुल भी इनको कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो फिर स्वी फाउंडेशन ने, सिस्टर ज़ैफ़ ने इस बच्चे की सारी ज़िम्मेदारी उठाई और इसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, सारा कुछ इनकी देखभाल के लिए इन्होंने देखा, मेडिसिन्स अरेंज किए, सारा कुछ किया। और ये बच्चा एक हफ़्ता हॉस्पिटलाइज़्ड रहा और फिर डॉक्टर्स ने इसको 3 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट बोला। 3 महीने से ये बिस्तर पर पड़ा हुआ था और अभी 2 दिन पहले इस बच्चे की जो ज़ख्म हैं वो बेहतर हुए हैं और अब ये चलने के काबिल हुआ है। तो अभी ये पूरी तरह से तो नहीं चल पाता, जैसे आम बच्चे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वैसा तो ये नहीं कर सकता, लेकिन अब ज़िंदगी की तरफ ये वापस आया है और थोड़ा बहुत चलना इसने शुरू किया है। लेकिन अनोश एक छोटा सा बच्चा, इसके दिल में ये बात आई। अनोश, आप बड़े हैं अपने घर पे बहन भाइयों में? जी, तो ये चूँकि बड़ा है, इसके दिल में ये ख़्याल आया कि ये अपने बहन भाइयों के लिए बाहर निकले, काम करे, ताकि ये उनके लिए कुछ कर सके। अगर ये नहीं पढ़ पाया तो कम से कम इसके भाई बहन जो हैं वो तालीम। तो अनोश, अब आप पहले से कुछ बेहतर हैं, तो अभी आगे आपका क्या इरादा है? आप फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे? जी। तो वापस आप वही पेंचरों वाले काम पे जाएंगे? वहीं जाना है। अनोश, आपके लिए काम करना क्यों ज़रूरी है? ये काम करना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे बहन भाई जो है 2 वक्त की रोटी कमी आती है अभी घर में, तो ना इसलिए कि वो उनकी दो वक्त की रोटी खाना ईजी हो। लेकिन ज़ाहिर है अगर वो इस उम्र में काम करना शुरू हो चुका है तो इसकी कुछ मजबूरियाँ हैं, हम सब समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है 3.3 मिलियन चाइल्ड लेबर है। अभी तक पाकिस्तान जो है वो गुर्बत की उस सतह से ऊपर नहीं उभर पाया कि वो पाकिस्तान से चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सके। हमारे पंजाब में
सिर्फ पंजाब डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे 25,000 बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। हमारा जो है विजन, ज़वी फाउंडेशन का विजन वो यही है कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं कम से कम वो पढ़ें, लिखें, तालीम हासिल करें, ताकि आगे जाके वो चाइल्ड लेबर का शिकार ना हो, आगे जाके वो किसी के मोहताज ना हो। वो अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपने बलबूते पर वो कुछ ना कुछ हासिल कर लें और इज़्ज़त की रोज़ी कमा सकें। तो अनोश चूँकि आप देख सकते हैं कि 11 साल के हैं, इनके लिए अब स्कूल जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इनके लिए घर की ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा इनकी प्रायोरिटी बन चुकी है। इनके जो छोटे भाई-बहन हैं वो हमारे ही स्कूल में तालीम ले रहे हैं। उनको ज़वी फाउंडेशन ने बिल्कुल मुफ़्त किताबें प्रोवाइड की, यूनिफ़ॉर्म्स, बैग्स, हर चीज़ हमने प्रोवाइड की है और वो तालीम जो है वो हासिल कर। अनुष, आप जहाँ काम करने जाते थे, वहाँ पे आपको क्या सैलरी देते थे वो? क्या पैसे देते थे? 3000। 3000 कितने देर का? रोज़ के कितने देते थे? 100। 100 रुपया। मतलब रोज़ 100 रुपया आपको मिलता था और महीने का आप 3000 रुपया कमाते थे। ठीक, हाँ जी। तो जी व्यूअर्स, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हमारे जो लोग हैं ना वो भी बहुत ही ज़ालिम हैं। तो बच्चों को काम पे इसलिए भी रखा जाता है, इस वजह से भी हमारी चाइल्ड लेबर है क्योंकि लोग बच्चों को काम पे रखना ईज़ी समझते हैं। एक तो वो कम इनकम पे उनको वर्कर मिल जाते हैं, ऊपर से बच्चों को अपने हकूक़ का बिल्कुल पता नहीं होता और जितना भी मालिक उनको दे रहा है, 100 रुपया, 50 रुपया जितना भी वो दे रहा है, वो हँस के खुशी-खुशी घर ले आते हैं। फिर इनसे काम भी बड़े लोगों की निस्बत ज़्यादा करवाया जाता है क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, ये बोलते नहीं हैं और इनसे जितना भी काम लिया जाता है वो करते हैं, करके आते हैं और दिन का हँसी-खुशी उनको बेचारों को 100-50 मिल जाता है और वो लेके आ जाते हैं। अनोश, आप सुबह कितने बजे जाते थे काम पे? सुबह 7 बजे, रात की टाइमिंग नहीं थी। रात की कोई टाइमिंग नहीं थी। जी व्यूअर्स, देखें ये ज़ुल्म नहीं है तो क्या है कि सुबह एक 7 बजे छोटा-सा बच्चा काम पे जा रहा है और उसकी वापसी का कोई वक़्त नहीं है। तो अक्सर अनोश जो हैं वो रात को 10-11 बजे भी घर आया करते थे। तो ये हमारा मुआशरा है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही एक दुःख की और अफ़सोस की बात है। हमारे एनजीओ में एक केस आया। एक बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, वो हमारे पास आई है। उसकी मदर पार्लर का काम स्टार्ट करे और अपने घर वालों का सहारा बने क्योंकि उनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। मदर जो हैं वो भी हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं और बहुत ही टफ़ टाइम गुजार रही हैं। उनके पास इतना नहीं है कि वो अपना इलाज प्रॉपर करवा सकें। तो वो हमारे पास आए, सिस्टर ज़ैफ़ के पास आए। उन्होंने कहा जी हमें हमारी बच्ची को आप कहीं काम पे रखवा दें और इसके बस हमें मतलब कोई पैसे दे दें। मतलब सुबह से जैसे वो एक है ना, लोग बच्चियाँ काम पे रख लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग बच्चियाँ जाती हैं और उधर ही रहती हैं। मतलब या तो रात को वापस आ गए या फिर दिन रात उधर रहना होता है और मंथली उनको उनके घर वालों को पैसे भेज दिए जाते हैं। तो वहाँ पे फिर सिस्टर ज़ैफ़ को ये सुन के बहुत दुःख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। उनको उनके लिए यही बेहतर लगा कि उन्होंने उस बच्ची के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए थोड़ा-सा ख़र्चा जितना वो कर सकती थी उन्होंने लगा दिया कि आपके घर का जो खाना है, जो बच्चों का ख़र्चा है वो चलता रहे। तो आप प्लीज़ बच्ची को कहीं काम पे ना भेजो। जब इसकी एज हो जाएगी, जब ये इस लायक हो जाएगी कि ये काम कर सके तो फिर आप इससे काम करवाइएगा। तब तक हम आपका जो ख़र्चा है उसके जितना भी हमसे हो पाएगा हम उसका उठा लेंगे। सबसे मेन मसला हमारा पाकिस्तान का मसला गुर्बत। ये गुर्बत ऐसी चीज़ है जिस वजह से मजबूरन माँ-बाप को अपने फूल जैसे बच्चों को काम करने के लिए भेजना है। हमें चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये सिर्फ़ ऐसे ही हो सकता है कि हम बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, उनको हुनरमंद बनाएँ, उनको उनका जो बचपन है वो भी जीने दें और फिर जब उनकी काम करने की उम्र हो तब उनको काम पे लगाया जाए। तो इसके लिए ज़वी फाउंडेशन को, हमको, हमारे जैसे और जितने भी इदारे हैं उन सबको आप पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान से बाहर भी लोग हैं, उनके भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए खुदारा सब लोग आवाज़ उठाएँ, बच्चों के लिए आवाज़ उठाएँ, इनके मुस्तकबिल के लिए आवाज़ दें। तो अगर हमारे बच्चे ही अनपढ़ रह गए, पढ़े लिखे ना हुए, तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल हो सकता है?